हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 6 हाउसिंग एंड क्लॉथिंग का अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ए गुड हाउस, वी कैन स्टे हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज ओनली इन ए नीट एंड क्लीन हाउस। मतलब हम लोग स्वस्थ रहने के लिए और कोई भी डिजीज से फ्री होने के लिए, कोई भी बीमारी से फ्री रहने के लिए कैसा घर चाहिए? तो साफ़ और स्वच्छ घर चाहिए। अगर हम साफ़ और स्वच्छ घर में रहेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। वी कैन कीप आवर हाउस क्लीन बाय, तो हम लोग अपने घर को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, कैसे साफ़ रख सकते हैं, तो आइए पढ़ते हैं। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका स्वीपिंग एंड मोपिंग द फ्लोर डेली। क्या करना चाहिए? डेली हम अपने घर के फ्लोर को, नीचे जो फर्श होता है जिसमें हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? साफ़ करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, या अगर फिनाइल दे करके साफ़ करेंगे तो कहीं ना कहीं डिजीज़ फ्री रहेगा, वो कीटाणु से फ्री रहेगा, डिजीज़ से नहीं, बल्कि वहाँ पे कोई भी जर्म्स नहीं रहेंगे। सेकेंड आपका डस्टिंग डोर्स, विंडोज़ एंड कर्टन्स रेगुलरली। अपने घर के दरवाज़ों को, खिड़कियों को और पर्दों को, उसमें जो पर्दे लगाते हैं उसको क्या करना चाहिए? डस्टिंग करना चाहिए। डस्टिंग मीन्स होता है कि डस्ट फ्री, झाड़ना चाहिए, पोंछना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका यूज नेटेड विंडोज़ टू कीप ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़। हमारे विंडो पे, घर के विंडो पे क्या करना चाहिए? विंडोज़ क्या, अब तो घर के डोर पे भी नेटेड किया जाता है, मतलब नेट लगाया जाता है। नेट लगाने से क्या होता है, तो मॉस्किटो और फ्लाइज, मतलब मक्खियाँ और मच्छर जो होते हैं वो नहीं आते हैं अंदर में। 4 नंबर पे आपका वी शुड कीप वॉश बेसिन, टॉयलेट एंड बाथरूम क्लीन, ऑल ड्रेन्स शुड बी कवर्ड। हमारे घर के जो वॉश बेसिन होता है, जहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं, या टॉयलेट है और बाथरूम है, इसको क्या करना चाहिए? साफ़ रखना चाहिए। और जितना भी ड्रेन्स है, जैसे जितना भी नाले हैं, उसको क्या करना चाहिए? कवर करके ढक के रखना चाहिए, जहाँ से पानी पास होते हैं। 5 पॉइंट है वी मस्ट नॉट लेट एनी ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड। मतलब हमारे ड्रेन्स जो है, किसी को भी, मतलब कोई भी नाले को क्या तो ब्लॉक नहीं होने देना चाहिए, इसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। कि उसमें प्लास्टिक डाल दिए या कोई भी कूड़ा कचरा फेंक दिए तो क्या होगा? ड्रेन कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक्ड हो जाएगा, जिससे मक्खी और मच्छर बहुत सारा उत्पन्न लेंगे उसमें। वी शुड कीप द डस्टबिन कवर्ड। 6 पॉइंट है आपका कि डस्टबिन को जो है हमेशा ही कवर्ड करना चाहिए, मतलब ढका हुआ डस्टबिन यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि डस्टबिन आपका खुला हो, तो उससे क्या होगा? फ्लाइज, मक्खियाँ जो है इधर से उधर, मतलब आपके लिए डिजीज़ ला सकती है, आप अनहेल्दी हो सकते हैं। 7वां पॉइंट है वी मस्ट ओपन द डोर्स एंड विंडो इन द मॉर्निंग टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। सनलाइट्स किल ऑल द हार्मफुल जर्म्स। अपने घर के गेट और दरवाज़ों को जो है, खिड़कियों को सुबह के समय में कुछ देर के लिए खोलना चाहिए, जिससे कि आपके घर में फ्रेश एयर आ सके, सनलाइट आ सके। सनलाइट जो होते हैं वो बहुत टाइप के हार्मफुल जर्म्स होते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, मार देती है। 8 पॉइंट है वी शुड ओपन द डोर्स एंड विंडो इन द मॉर्निंग टू लेट इन फ्रेश एयर। 8 पॉइंट है आपका वी शुड ग्रो ग्रीन प्लांट इन एंड अराउंड द हाउस टू प्यूरिफाई एयर। और अपने घर के तरफ, तो चारों तरफ जो है, या आसपास में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्लांटिंग करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए, ताकि उससे क्या हो? प्यूरीफाई, मतलब एयर साफ़ होना चाहिए। जैसे कि आप लोग घर में लगाते हैं, या बहुतों के घर में आप लोग देखे होंगे मनी प्लांट और तुलसी प्लांट, ये ज़रूर रहता है। क्यों? क्योंकि ये मनी प्लांट और तुलसी प्लांट जो है, ये सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ता है, ये हमेशा, दिन में भी और रात में भी, इसलिए हवा को क्या करता है? अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और उससे पहले हम आपको बताते हैं कि मनी प्लांट को मनी प्लांट क्यों कहते हैं। मनी प्लांट को मनी प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, और ऑक्सीजन बहुत ही महंगा है हम लोगों के लिए, और बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मतलब ऑक्सीजन वो जो है, दिन और रात हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए क्या हुआ? एक तरह से धन ही हुआ ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग उसको मनी प्लांट कहते हैं। और तुलसी की तो पूजा भी की जाती है घरों में। नेक्स्ट है आपका वी कैन ऑल्सो डेकोरेटेड आवर हाउस एंड मेक इट लुक अट्रैक्टिव।
हमारे घर को, अपने घर को, या हम लोग अपने घर को क्या करते हैं, डेकोरेट, सजा के रखते हैं, जिससे कि बहुत आकर्षण हो, उसमें देखने में आकर्षित लगे घर को। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट पॉइंट है वॉल कैन बी डेकोरेटेड विथ पेंटिंग एंड फोटो फ्रेम। वॉल को हम लोग डेकोरेट कर सकते हैं किससे, पेंटिंग से और फोटो फ्रेम से। घर में फ़ोटो फ्रेम लगाते हैं जिसमें हम लोग अपने परिवार वालों की फ़ोटो लगाते हैं या भगवान की फ़ोटो फ्रेम होती है। सेकेंड है वेसल्स एंड फ्लोटिंग कैंडल्स कैन बी कीप्ड ऑन टेबल टॉप और इन कॉर्नर ऑफ द रूम। हम लोग क्या करते हैं, तो वेसल्स लगाते हैं, वैसे वाश बोलते हैं, जैसे वाश में क्या करते हैं, और फ्लोटिंग कैंडल्स उस पर रख देते हैं वेस पे। वाश वो होता है जिसमें हम लोग फूल डाल के रखते हैं, और फ्लोटिंग कैंडल जिसमें पानी दे करके उस पर कैंडल रखते हैं, या टेबल टॉप पे कहीं भी कोने में हम लोग ये रखते हैं, कॉर्नर पे रूम में, जिससे कि क्या होता है, हम लोग का घर देखने में सुंदर लगता है। रग्स एंड कारपेट कैन बी लेड ऑन फ्लोर। हम लोग फ्लोर पे क्या करते हैं, कारपेट फैला के रखते हैं या दरी डाल के रखते हैं, या किसी भी टाइप का कर्टेंस, कर्टेंस नहीं तो कोई भी टाइप का रग्स होता है, दरी ही होता है, या अलग अलग टाइप के हम कारपेट बिछा के रखते हैं। 4 पॉइंट है आपका रंगोली पैटर्न्स ऑन द फ्लोर मेक इट ब्यूटीफुल। और घर के फ्लोर पे हम लोग क्या करते हैं, रंगोली पैटर्न्स बना के रखते हैं, जिससे कि घर देखने में क्या होता है, सुंदर होता है। इसमें आपका नेक्स्ट है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मीन्स क्या होता है, कपड़े। अभी तक हम लोग घर के बारे में पढ़ रहे थे, अब कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, wind and insects. We should always wear loose and comfortable clothes. We wear clothes according to the climate. Clothes make us look smart. क्लॉथ्स हम लोगों को, हम सभी को क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है। ये हमें गर्मियों में, सर्दियों से, वर्षों से, हवा से या इंसेक्ट से, कीटाणुओं से भी मुक्त रखता है, कीट पतंगों से। जैसे अगर हम लोग फुल कपड़ा पहन के रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मच्छर बहुत कम काटता है। और हम लोग लूज़ और कंफर्टेबल क्लॉथ पहनते हैं, मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं जो कि लूज़ हो और कंफर्टेबल, हम लोग को आरामदायक हो। और हम लोग क्लाइमेट के हिसाब से भी कपड़े पहनते हैं। गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और गर्मी के दिनों में वूलन कपड़े जो हम लोगों को क्या बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी न्यू डिज़ाइन का या नए तरीके के कपड़े पहनते हैं तो हम लोग क्या अलग दिखते हैं। फिर है कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर। हम लोग कॉटन क्लॉथ्स कब पहनते हैं, तो गर्मियों में। दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड कीप अस कूल। ये क्या करते हैं, ये पसीने को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सोख सकते हैं और हमें ठंडा कर सकते हैं। वी वियर ए रेन कोट इन द रेन, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट। और रेन कोट का यूज़ कब करते हैं, तो बारिश के दिनों में हम लोग रेन कोट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग को क्या होता है, भीगने से बच सकते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, दे कीप अस वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। और हम लोग ठंडी के दिनों में क्या पहनते हैं, तो वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, जिससे कि हम लोग ठंडी से बचे रहते हैं। अगर ठंडी लग जाए तो हम लोग को क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, सर्दी, जुकाम, ये सब। नेक्स्ट है आपका इसमें मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कपड़े कैसे बनते हैं। क्लॉथ्स इज मेड फ्रॉम फाइबर, सम फाइबर्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। नेचुरल फाइबर आर फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं। क्लॉथ्स इज मेड फ्रॉम फाइबर, सम फाइबर आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। नेचुरल फाइबर आर फाइबर डेट वी गेट फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल्स, एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। मतलब कपड़े जो है वो फाइबर से बने होते हैं। कुछ फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं, और कुछ जो है वो मैन मेड होते हैं, जो हम लोग अपने तरीके से बनाते हैं। नेचुरल फाइबर जो है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, नेचर में, प्लांट से और एनिमल्स से। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, ये सब क्या है, हम लोगों को प्लांट से क्या मिलता है, तो कॉटन और जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क और वूल जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। वूल तो आप लोग जानते हैं कि भेड़ से मिलता है, शिप मिल्क से मिलता है। और सिल्क किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। इन टेक्सटाइल मिल्स कॉटन इज spun into yarn to make cotton cloths. We get wool from hair of animals like sheep and yak.
टेक्सटाइल मीन्स में क्या होता है, कॉटन स्पंज से, मतलब कॉटन स्पंज क्या होता है, जो कॉटन का बंडल होता है उससे क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं और उससे क्लॉथ्स तैयार होते हैं। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉटन प्लांट से क्या है, कॉटन फाइबर बनता है। कॉटन फाइबर क्या होता है, तो उससे धागा होता है, नहीं फाइबर होता है जो रुई का रेसा रेसा टाइप का, वो क्या फाइबर है, उससे यार्न बनता है, धागा तैयार होता है, उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका नीचे सिप, देखिए सिप से क्या है, वूल प्राप्त होता है, ऊन, उससे वुलन क्लॉथ्स बनता है। और सिल्क वॉर्म से सिल्क फाइबर बनता है और सिल्क साड़ी बनता है। सिल्क वॉर्म क्या है, एक तरह से इंसेक्ट ही कीड़ा है। नीचे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकन्स। सिल्क फाइबर किससे मिलता है, हम लोग को कोकन से मिलता है। ये जो कीड़ा है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये अपने चारों तरफ एक फाइबर्स तैयार करता है, जैसे आप कॉटन फाइबर्स देख रहे हैं ऊपर में, ठीक उसी टाइप से। मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ये एक मैन मेड फाइबर्स हैं। एग्जाम्पल पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन्स, ये सब क्या है, मैन मेड फाइबर हैं। रेनकोट, गम बूट्स एंड अम्ब्रेला डैट वी यूज इन रेनी सीजन आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल्स लाइक रबड़। और ये सब जितने भी हैं, रेनकोट हैं और गम बूट्स हैं। गम बूट्स क्या होता है, जो मतलब वो बूट ऐसा होता है कि ऊंचा जैसा रहता है, वो रबड़ का बना होता है, जिसमें पानी जो है अंदर नहीं जा सकता, आप पानी में भी चल सकते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो आप लोग देखे ही हैं। ये सब जो है, ये सब चीज़ रेनी सीजन में यूज किया जाता है और ये वाटर प्रूफ होता है। अगर आप पहन के इसका यूज कीजिएगा तो आप पानी में जल्दी से वेट नहीं हो, गीला नहीं होइएगा। और ये सब किस मटेरियल से बना होता है, तो रबड़ से। तो आप लोगों ने देखा, तो आइए फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं कॉटन की, वुलन की, सिल्क की और सिंथेटिक फाइबर की। तो कॉटन तो हम लोग को कॉटन प्लांट से मिलता है, जिससे कॉटन आप लोग रुई देखे होंगे घर में, जिससे पूजा करने के लिए हम लोग दिया बाती जलाते हैं, वही आपका कॉटन फाइबर, उसी से धागा बनता है, उसी से कपड़ा तैयार किया जाता है। वुलन सिप, सिप आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसके रोए को क्या करते हैं, काटते हैं मशीन से, उसी से हम लोग वूल का निर्माण करते हैं, ऊन का। आप लोग स्वेटर पहनते हैं, वो किससे बना है, ऊन से बना है। आप लोगों ने ऊन देखा भी होगा। हाँ, सिल्क वॉर्म जो है वो कहाँ मिलता है, तो मलबरी ट्री पे मिलता है। वो आप देख रहे हैं मलबरी के पत्ते खा रहे हैं, वो मलबरी ट्री पे। मलबरी क्या होता है, सहतूत होता है, ये भी एक फल होता है, तो उसी पे ये रहता है। और ये क्या करता है, अपने चारों तरफ जो है कॉटन फाइबर की तरह ही एक कोकन तैयार करता है, जिससे सिल्क तैयार होता है। और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये हम लोग तैयार करते हैं किससे, तो पेट्रोलियम से जो बनता है, जैसे अलकतरा से, इसी टाइप के कुछ मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक भी प्लास्टिक बनता है। और रबड़ की बात करें तो रबड़ भी क्या है, हमें नेचुरल ही मिलता है, वो भी पेड़ से मिलता है रबड़। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ क्लॉथेस, मतलब कपड़ों का हम केयर कैसे कर सकते हैं। ऑलवेज वियर क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लॉथ्स। फर्स्ट पॉइंट आपका, हमेशा ही हमें क्या, साफ और आयरन किया हुआ क्लॉथ चाहिए। आयरन किया हुआ, वेल आयरन मतलब पूरा प्लान, जो क्या कपड़ों को सीधा कर देता है। वॉश योर क्लॉथ्स विथ वॉशिंग सोप और डिटर्जेंट आफ्टर वेयरिंग दैम वंस। और कपड़ों को हमेशा कब साफ़ करना चाहिए, जब आप एक बार उसका यूज कर लेते हैं, तो डिटर्जेंट वॉशिंग सोप आप साबुन से या डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उससे आप साफ कर सकते हैं। कीप योर क्लॉथ्स प्रॉपरली इन द कप बोर्ड। आप अपने कपड़ों को प्रॉपरली कप बोर्ड में रख सकते हैं। सबसे पहले आप कपड़ों को क्या किए, वॉश किए और उसको वेल आयरन किए, मतलब फिर आयरन किए, उसको प्रेस किए। उसके बाद फिर क्या करना, उसको प्रॉपरली कप बोर्ड मतलब अलमीरा में रखना चाहिए। नेवर वियर डर्टी क्लॉथ्स, दे कैन काउज स्किन इन्फेक्शन। कभी भी हम लोगों को जो है गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे क्या होगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं स्किन इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो ये था आज आपका चैप्टर में हाउसिंग एंड क्लॉथिंग, और इसका क्वेश्चन आंसर शॉर्ट टाइप आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।